अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, और मैं इसलिए आपके सामने ये मैसेज की बात करना चाहता हूँ और मैं इसलिए लाइव भी कर रहा हूँ कि ये एक किसी आज़ाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के ख़िलाफ़ है। पैगाम किस मुल्क से आया? वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले अमेरिका का नाम ले दिया, गलती का एहसास होने पर रुके, मुस्कुराए और बोले अमेरिका नहीं, बाहर किसी और मुल्क से आया। कौम से खिताब में कहा कि जितना उन्होंने बताया है मरासिल में उससे भी खौफनाक चीज़ें हैं। इतवार को तहरीक आदम एतमाद पर वोटिंग होगी, फैसला होगा कि मुल्क किस समत जाएगा। वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं देंगे, तहरीक आदम एतमाद का आखिरी बॉल तक मुकाबला करेंगे। आदम एतमाद का जो भी नतीजा आए उसके बाद वो खुद मज़ीद तगड़े होकर सामने आएंगे। वो ज़मीर बेचने वालों को खबरदार करते हैं कि लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। इमरान खान के खिताब पर अपोजिशन की शदीद तनकीद। शहबाज शरीफ ने कहा कि एक सिफारती केबल को साजिश का रंग देकर पेश किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमेरिका का सदर इमरान खान को फ़ोन तक तो करता नहीं, धमकी क्यों देगा? जब शिकस्त नज़र आ रही है, जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी मुनासिब नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान हर रोज़ ये साबित करता है कि वो इस कुर्सी के काबिल नहीं था। इससे पहले कि इमरान खान ने इस मुल्क का मजाक बना कर रख दे, उसकी जबाबंदी करनी होगी। इमरान खान के मुताबिक एक मुल्क से पाकिस्तान को 7 मार्च को नामुनासिब पैगाम आया, मगर इमरान खान ने 14 रोज बाद ही 21 मार्च को अमेरिका को OIC के वजारती इजलास में बुला लिया। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर की गुफ्तगू, कहा कि अमेरिका की नायब वजीर खारजा अजरा ज़िया से 21 मार्च को वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात की, उनके साथ अपनी तस्वीर शेयर की और लिखा कि हम अमेरिका के साथ तामीरी और मतवातर मुकालमे पर यकीन रखते हैं ताकि खित्ते में अपने मुश्तरका मकासद हासिल कर सकें। मोहतरमा शाजिया मरीज साहबा, सर मेरा सवाल ये है कि नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पर वोटिंग आप कब करा रहे हैं? जल्द से जल्द करा दीजिए। मोहतरमा तहरा औरंगजेब साहबा, जी मेरा भी यही क्वेश्चन है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करवाएं, हमें क्वेश्चन कोई नहीं करना। मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा, मेरा और कौम का एक ही सवाल है कि नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग कराएं। वोट करवा लें, आपकी भी जान छूट जाए। ईवान की कार्रवाई बरोज इतवार 3 अप्रैल 2022 दोपहर 11:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। कौमी असम्बली में अपोजिशन का राज, डिप्टी स्पीकर के हर मुखातिब का एक ही जवाब, अदम एतमाद पर वोटिंग करा लें। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर रवान की पेश करदा तहरीक पर हुकूमत को शिकस्त, डिप्टी स्पीकर ने दोबारा वोटिंग कराई, वो भी हुकूमत को रास न आई। हुकूमत की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। आज ऐवान में अपोजिशन के 172 अरकान मौजूद रहे। 1 घंटे की ताखीर से शुरू होने वाला इजलास कासिम जूरी ने चंद मिनट बाद ही इतवार की दोपहर 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। इजलास मुलतवी होने पर ऐवान में अपोजिशन की नारेबाजी, अरकान अपनी नशिस्तों पर धरना देकर बैठ गए। डिप्टी स्पीकर की जानिब से इजलास फिर मुलतवी करने पर अपोजिशन का एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्फा सवालात में तमाम अरकान ने कहा कि आदम एतमाद पर वोटिंग करा लें, मगर स्पीकर ने पार्लिमानी रिवायात की धज्जियाँ उड़ाईं। हुकूमत वाला खत भी छूटा है। इमरान खान अपोजिशन पर इल्ज़ाम न लगाओ, तुम्हारी फॉरेन फंडिंग करने वालों में इसराइली और भारतीय शहरी शामिल हैं। आपके घर में एक फ्रंट वुमन ने भी करप्शन की। JUI के असद महमूद ने कहा कि इमरान खान को अपने हटने से ज़्यादा शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की तकलीफ होगी। अपोजिशन अपने अरकान की हिफाजत भी करेगी और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म भी मुंतखब कराएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान आज भी स्पीकर को इस्तेमाल करके भाग गया, उसके लिए कोई महफूज रास्ता नहीं है। अब वो हर एक के पैर पकड़ रहा है कि मेरी कुर्सी बचाएं। इमरान खान समझता है कि वो NRO ले सकता है, मगर इसमें बहुत देर हो चुकी।
अपोजिशन ने आज 175 अरकान ऐवान में पेश करके अक्सरियत साबित कर दी। अख्तर मेंगल ने कहा कि कप्तान पहले रोज से भागा हुआ है, उसने आइन को मजाक समझा हुआ है, ऐवान को मजाकिया थिएटर बना दिया गया है। ANP के अमीर हैदर हूती ने कहा कि आवाम से कहते थे कि घबराना नहीं है, आज हम आपसे कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। मोहसिन दावर ने कहा कि स्पीकर ने आज भी अली वजीर का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया। इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं, उन्हें NRO नहीं देंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन ने फैसला सुना दिया। बड़ी बैठक का मुश्तरका एलामिया सामने आ गया। कहा कि इमरान न्याजी वजीर आजम के मनसब पर गैर आइनी तौर पर काबिज हैं। इक़्तिदार से चिमटे रहने की ख्वाहिश में 1 लाख लोग इस्लामाबाद लाने की धमकियां दे रहे हैं। तसादुम, इंतशार और अफरा तफरी से दो चार करने पर तुले हुए हैं। आकबत नामदेशाना इक़दाम के तमाम तर नताइज के जिम्मेदार इमरान न्याजी होंगे। हुकूमती मशीनरी गैर कानूनी अहकामात ना माने। एक सियासी जमात का आला-ए-कार बनने की कोशिश करने वाले हुक्काम को आईन और कानून का सामना करना होगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने 172 अरकान की फहरिस्त जारी कर दी। अपोजिशन की कुछ शख्सियात ने दावा किया है कि इमरान खान ने महफूज रास्ता मांग लिया। अपोजिशन तहरीक आदम एतमाद वापस ले, वो असम्बली तहलील कर देंगे। अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में अहम शख्सियत का वजीर आजम से बात करने के बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को पैगाम भेजने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन मुत्तफिक ना हुई तो हर तरह के हालात का सामना करने को तैयार हैं। अपोजिशन का इमरान खान को फेस सेविंग देने से साफ इनकार। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आपके लिए कोई महफूज रास्ता नहीं, कोई NRO नहीं, सिर्फ एक ही बाइज्जत रास्ता है, इस्तीफा दें, घर जाएं। शहबाज शरीफ से सवाल हुआ कि क्या अपोजिशन वसी तर मुल्की मफाद में आदम एतमाद वापस लेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि उनसे पूछें, अपोजिशन का फैसला बड़ा वाज़ेह है। अख्तर मेंगल ने कहा कि मुज़ाकरात का वक्त लिया। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास में इमरान खान पर एतमाद न करने का मशवरा दिया गया। इसरार किया गया कि अपोजिशन के नंबर पूरे हैं, जितनी जल्द अदम एतमाद की कार्रवाई होगी फ़ायदा होगा। मरासला पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मदाखलत के बराबर है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। कौमी सलामती कमेटी का गैर मुल्की सिफारतकार के इस्तेमाल की गई ज़बान पर तशवीश का इजहार। इलामी में कहा गया है कि कौमी सलामती कमेटी को पाकिस्तानी सफ़ीर से एक गैर मुल्की आला ओहदेदार की बाज़ाब्ता बातचीत से आगाह किया गया। कमेटी ने गैर मुल्की एहलकार की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान को गैर सिफारती करार दिया। पाकिस्तान सिफारती असूलों को मद्देनज़र रखते हुए जवाब देगा। मुतल्लिका मुल्क को इस्लामाबाद और उसके दारुल हुकूमत में सख्त एहतजाजी मरासला दिया जाएगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद में किरदार से मुतल्लिक लाताल्लुकी का इजहार। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि आदम एतमाद में अमरीका के मुलव्विस होने के इल्ज़ामात और धमकी आमेज़ ख़त में सदाकत नहीं, पाकिस्तान में जारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने सीरीज के दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने वनडे क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा हदफ 349 रन 6 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। इमाम उल हक ने सीरीज में मुसलसल दूसरी सेंचुरी बनाई, वो 106 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 114 रन बनाए। खुशदिल शाह ने 17 गेंदों पर 2 छक्कों और 2 चौकों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 27 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 6 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। आखिरी वनडे हफ्ते को खेला जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में नताइज सामने आने का सिलसिला जारी। अक्सर मकामात पर PTI के उम्मीदवार आगे। हज़ारा डिवीजन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों का भी भरपूर मुकाबला। सवात और एबटाबाद के सिटी मेयर समेत कई अजला और तहसीलों में वोट डाले गए। परवेज इलाही ने अपना फैसला कर लिया, अब उनसे राब्ता नहीं है। पंजाब में जब भी तहरीक आदम एतमाद आई, हमारा मुकाबला परवेज इलाही से होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाका नवासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा, कौमी असम्बली में 177 अफराद आज भी हमारे साथ हैं और उनमें PTI अरकान शामिल नहीं हैं। गैर मुल्की ख़त के मामले पर कहा कि इमरान खान ने जानबूझकर अमरीका का नाम लिया, वो मुल्की मामलात को खेल समझते हैं। ये सारा मामला बदनीयती और सस्ती शोहरत का है। शहबाज शरीफ अगले हफ्ते वज़ीर आज़म बनने के बाद इस मामले को सही तरीके से अवाम के सामने भी लाएंगे और ख़त अमरीका से आया है तो अमरीका से भी बात करेंगे।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही वजारत आला के लिए हिमायत हासिल करने की गर्ज से सरगर्म। मॉडल टाउन लाहौर में चीना ग्रुप के अरकान से मुलाकात की। चीना ग्रुप का कहना है कि मुलाकात अच्छी रही, 24 घंटे में अपने फैसले का ऐलान कर देंगे। पंजाब की सियासत में तहरीक-ए-इंसाफ के नाराज धड़ों का फैसला अहम हो गया। चीना, अलीम और तरीन ग्रुप के रहनुमाओं के राब्ते वज़ीर आला पंजाब के लिए किसकी हिमायत की जाए, तीनों धड़ों की मुशावरत। मुश्तरका फैसला करने पर एक दूसरे को कायल करने की कोशिश। तीनों ग्रुप्स का आपस में मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। तरीन ग्रुप का लाहौर में इजलास। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मौजूदा अपोजिशन हुकूमत को बदलने की गैर मुल्की साजिश में शरीक है। अपोजिशन के कुछ रहनुमा बैरूनी ताकतों से हिदायत ले रहे हैं। इस साजिश में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुलव्विस हैं। साजिश लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइश गाह से शुरू हुई, जिसमें मीडिया के सीनियर लोग भी मुलव्विस हैं। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा कि आजकल जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तानी सियासी तारीख के स्याह तरीन दिन है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उनकी मालूमात के मुताबिक इमरान खान के एक वजीर ने ये खत खुद सिफारतकार से लिखवाया। ये खत वजीर ने खुद को भिजवाया, फिर वजीर आज़म को दिया। इमरान खान का कौमी सलामती के इदारों को मुतनाज़ा करना इंतहाई खौफनाक अमल है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए। खत के हवाले से 3 दिन बाद जो सवाल पूछना चाहिए हमसे दरियाफ्त कर लें। लोगों का भी ख्याल करना है और मेंबरों को भी सिक्योरिटी मुहैया करनी है। जैसी सूरत हाल पैदा हुई, जैसे सियासी हालात पैदा हुए, उसके मुताबिक फैसला करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान, कहा कि अगले 48 घंटे अहम हैं, कोई चीज़ अभी फाइनल नहीं है। कौम हफ्ते की रात 12 बजे तक इंतजार करे, सियासत नया रुख इख्तियार कर सकती है। इमरान खान आखिरी ओवर और आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। खुफिया मरासले पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी को एतमाद में लेने के लिए इजलास में वज़ीर आज़म का शिरकत से इनकार। अपोजिशन ने पहले ही शिरकत से इनकार कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि इतना संगीन मामला है तो वज़ीर आज़म खुद ब्रीफिंग देने क्यों नहीं आए। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि अपोजिशन शायद इसलिए नहीं आई कि ये कहते थे कि आपको अब पता चला, उन्हें पहले से पता था। बदकिस्मती से अपोजिशन इतनी बड़ी सूरत हाल में भी सियासत कर रही है। असद उमर ने यह भी कहा कि अदम एतमाद पर वोटिंग इतवार को होगी। नाजिम जोखियो कत्ल केस में नामजद पीपल्स पार्टी के एमएनए जाम अब्दुल करीम की दुबई से कराची आमद। सिंध हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। जाम करीम वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग में हिस्सा लेने इस्लामाबाद रवाना। मकतूल नाजिम जोखियो के घर जाकर अहले खाना और उसकी बेवा से मुलाकात का इम्कान। जाम अब्दुल करीम को कराची में सरकारी वकील के दफ्तर में प्रोटोकॉल दिया गया। अजरक का तोहफा पेश किया गया, खाना भी खिलाया गया। नाजिम जोखियो की बेवा का तैयार करदा हल्फनामा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। हल्फनामे के मुताबिक श्री जोखियो ने कहा है कि उनके शौहर के कत्ल से मुतल्लिक गुमराहकुन मालूमात दी गई। रुकन कौमी असम्बली जाम करीम, उनके भाई और दीगर अफराद नाजिम जोखियो के कत्ल में मुलव्विस नहीं। गुज़िश्ता बरस नवंबर में नाजिम जोखियो की मलीर मेमन गोठ में कुछ गैर मुल्कियों को शिकार करने से रोकने की वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद नाजिम जोखियो की तशद्दुद लाश मिली थी। सिंध हाउस इस्लामाबाद सब जेल करार। अली वजीर कराची सेंट्रल जेल से इस्लामाबाद मुंतकिल। महकमा दाखिला सिंध ने मुंतकली का नोटिफिकेशन जारी किया। अली वजीर कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालेंगे। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। $1.84 के इजाफे के बाद $183.48 पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म के बिजली सस्ती करने के ऐलान के बाद दूसरी मरतबा कराची वालों के लिए बिजली की कीमत में इजाफा। कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद $3.27 फी यूनिट महंगी। कीमतों में इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक अप्रैल के बिलों में होगा। कराची के बिजली के सार्फिन पर 3 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
लाहौर में हर 2-3 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। 36 डिग्री की गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। लेस्को हुक्काम का कहना है कि 1000 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। जल्द सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया है कि गैर एलानी लोड शेडिंग से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो रहा है। मुल्तान में नैब की हिरासत में जख्मी पटवारी अस्पताल में दम तोड़ गया। अहल खाना और एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का एहतजाज। नैब तशद्दुद की बायस हलाकत का इल्ज़ाम। नैब तर्जुमान का कहना है कि पटवारी अब्दुल खालिक करप्शन केस में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की हिरासत में था। उसने जेल में खुदकुशी की कोशिश की, इस दौरान जख्मी हो गया था। वज़ीर आज़म के करीब तरीन साथी मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल अमरीकी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम निकले। आज भी तनख्वाह ले रहे हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर भी हैं। शहबाज गिल की तनख्वाह और मुलाजमत काबीना डिवीजन में डिक्लेयर ही नहीं की गई। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने 2019 के बाद अपने असासे ज़ाहिर ही नहीं किए। रोज़नामा जंग और दी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल अमरीकी पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। सालाना तनख्वाह $1,24,000 से ज़ायद है। अमरीकी यूनिवर्सिटी ने तस्दीक कर दी। और रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि शहबाज गिल ने अमरीकी यूनिवर्सिटी से मिलने वाली तनख्वाह छुपाई। काबीना डिवीजन को बताए गए अपने असासों में इस तनख्वाह को जाहिर नहीं किया। ये भी कहा कि मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का नाम फौरी तौर पर ECL में डालना चाहिए और उनके असासों की तहकीकात की जानी चाहिए।